हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है ना। फ्लूइड्स में देखिए हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है केवल आइडियल फ्लूइड के बारे में। तो फ्लूइड पहले जान लीजिए कि होते क्या हैं। नाम से ही क्लियर है, विच कैन बी फ्लो। जो फ्लो हो सकता है वो क्या है, फ्लूइड है। फ्लो क्या क्या हो सकता है, गैस और लिक्विड। तो गैस के बारे में हम लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे केवल किसके बारे में, लिक्विड के बारे में। ठीक है। और कैसा लिक्विड, आइडियल लिक्विड। ठीक है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं, आदर्श द्रव। क्या होता है ये आइडियल लिक्विड, आपका क्या है। ठीक है ना। लिक्विड की बात करेंगे यानी कि फ्लूइड की बात कर रहे हैं। याद रखिएगा गैस को कंसीडर नहीं करना है। ठीक है ना। किसकी बात कर रहे हैं, केवल लिक्विड की बात करनी है। तो आइडियल फ्लूइड बोलें या आइडियल लिक्विड बोलें, बात केवल लिक्विड की ही होगी। गैस के लिए आपके पास अलग से चैप्टर्स दिए हुए हैं सिलेबस में। ठीक है ना। तो क्या कंडीशन है, ऑन अप्लाइंग प्रेशर, अगर आप प्रेशर लगाएं तो जो आपका फ्लूइड है वो कंप्रेस ना हो, इनकम्प्रेसिबल। ठीक है ना। यानी कि वो कंप्रेस ना हो। अगर आप उसमें क्या लगा रहे हैं, प्रेशर। कंप्रेस होने का मतलब समझते हैं ना आप, किसी चीज़ पर आपने जैसे आप सोचिए कुछ आपके घर में ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आप क्या लगाते हैं, प्रेशर मतलब फोर्स, तो वो कंप्रेस हो जा रही हैं। तो आइडियल फ्लूइड, आइडियल लिक्विड क्या है आपका, जो प्रेशर लगाने पर कंप्रेस ना हो, कैसा हो, इनकम्प्रेसिबल। ठीक है ना। इनकम्प्रेसिबल को आप क्या लिख सकते हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड डेंसिटी। ठीक है ना। डेंसिटी और वॉल्यूम क्या रहे, फिक्स रहे। ठीक है, बात क्लियर है। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये नॉन विस्कस होना चाहिए। नॉन विस्कस, हिंदी में बोलते हैं असान्य। अभी आप लोग पढ़ेंगे सान्यता, विस्कोसिटी, वहीं से आया ये। नॉन विस्कस का मतलब ये है कि टेंजेंशियल फोर्स, इसी को बोलते हैं हम लोग फ्रिक्शन फोर्स, बिटवीन लेयर्स इज जीरो। जो फ्लूइड की और लेयर्स हैं उन पर जो टेंजेंशियल फोर्स है वो जीरो हो, यानी कि कोई भी टेंजेंशियल फोर्स वहां पर नहीं होना चाहिए। ये किसकी पहचान है, आइडियल फ्लूइड की। दो पहचान है आइडियल फ्लूइड की, दो पहचान है। प्रेशर अप्लाई करने पर जो आपका आइडियल जो फ्लूइड है वो कैसा होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल। और दूसरा कैसा होना चाहिए, नॉन विस्कस। ठीक है ना, क्लियर है बात। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और पहले हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है प्रेशर। चलिए हेडिंग दीजिए नेक्स्ट, प्रेशर। हिंदी में क्या कहते हैं इसे, दाब। प्रेशर आप लोग जानते हैं, सब लोगों ने पढ़ रखा होगा। क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। ठीक है। देखिए नॉर्मली क्वांटिटी आप लोगों ने पढ़ी है, वेक्टर और स्केलर, तो उस हिसाब से हम लोग इसको स्केलर कह सकते हैं। ठीक है ना, उस हिसाब से हम इसको स्केलर कह सकते हैं।
तो P बराबर क्या है, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया का मतलब है कि फोर्स आपको वही लेना है, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, एरिया है, और इस पर फोर्स लगा ऐसे इस एंगल थीटा पे, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो देखिए क्या हो सकता है, या तो यहाँ से एंगल थीटा ना होके मान लीजिए एंगल यहाँ से थीटा है, ये ऐसे थीटा है, ठीक है ना, तो इस तरफ क्या जाएगा, इस तरफ जाएगा आपका एफ कॉस थीटा, और इस तरफ क्या जाएगा, साइन थीटा। तो आप कौन सा यहाँ पर लेंगे एंगल, आप यहाँ पर जो फोर्स लेंगे वो कौन सा लेंगे, परपेंडिकुलर फोर्स। कौन सा फोर्स लेंगे आप, परपेंडिकुलर फोर्स, एफ कॉस थीटा कंपोनेंट, जो सरफेस है आपका उस पर जो परपेंडिकुलर लग रहा हो, केवल वही फोर्स लेना है, ठीक है ना। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि यहाँ पर जो हम फोर्स लेते हैं वो हमेशा कौन सा लेते हैं, परपेंडिकुलर फोर्स लेते हैं। बात क्लियर है, ठीक है। चलिए इसकी यूनिट देख लेते हैं, प्रेशर की क्या क्या हो सकती है। प्रेशर की एक्चुअली में कई सारी यूनिट्स आप लोग को जाननी चाहिए। तो पहली फोर्स की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नंबर दूसरी बताइए क्या है, दूसरी यूनिट कौन सी हो सकती है, पास्कल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, PA, ब्लेज पास्कल नाम के साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर ये यूनिट का नाम पड़ा हुआ है। नंबर 3 है एटॉमिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना, ATM। ATM आप लोग जानते होंगे कितना होता है, 1.01 10 की पावर 5, 1.01 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। चौथा बताइए, और भी आप लोग सुने होंगे नाम, HG, मरकरी के टर्म में भी आपने सुना होगा, 1 ATM 760 mm ऑफ HG। इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, 760 mm ऑफ HG, 760 टॉर। ये अगर 760 mm की जगह इसको लिखना हो तो 76 सेंटीमीटर ऑफ HG भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये सब यूनिट्स आप लोग को याद रखनी है। डायमेंशन की बात अगर हो रही हो तो फोर्स है MLT-2 और नीचे एरिया तो L2, कितना हो जाएगा देखिए, ML-1T-2। ये क्या हो गई आपकी प्रेशर की डायमेंशन। और एक चीज़ आप लोग को याद रखनी है, प्रेशर इज एन आइसोट्रॉपिक क्वांटिटी। आइसोट्रॉपिक क्वांटिटी क्या है मैं भी आपको बताता हूं, आप लोग इसको नोट करें तब तक।
चलिए, तो मैंने आपको बताया प्रेशर जो है वो एक आइसोट्रोपिक क्वांटिटी है। आइसोट्रोपिक क्वांटिटी का मतलब ये है कि अगर आपने प्रेशर अप्लाई किया किसी फ्लूइड में, किसी लिक्विड में, तो वो प्रेशर पूरे जो आपका लिक्विड है या जो पूरा फ्लूइड है उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक समान रूप से विभाजित हो जाएगा हर जगह। और ये चीज़ अभी आप पढ़ेंगे भी पास्कल्स लॉ में। समय घर पर रहें आप सभी लोग, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हम सभी लोगों का स्वास्थ्य भी बहुत नाजुक चल रहा है, इसलिए हो सकता है कि आप लोगों को वो एनर्जी ना मिल पा रही हो पढ़ाई में, लेकिन ये है कि फिर भी सब लोग ट्राई कर रहे हैं। वेरिएशन ऑफ प्रेशर वर्टिकली विद हाइट या डेप्थ, मतलब ऊंचाई में जाएं या गहराई में जाएं तो क्या प्रेशर में चेंज आता है। ठीक है, चलिए ये मान लीजिए आपका कोई वाटर टैंक है, इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ का तो आप प्रेशर जानते हैं, बाहर एटमॉस्फेयर है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। मान लीजिए जो ये वाटर है या लिक्विड जो भी है उसकी जो डेंसिटी है वो रो है। अब यहाँ पर जो है आपने एक सिलेंडर बनाया हुआ है, यहाँ से मान लीजिए h हाइट पर है या h डेप्थ, जो भी आप कहना चाहें। तो इसके इस पॉइंट पर, मतलब यहाँ से h हाइट नीचे, इस पॉइंट पर हमें P निकालना है और देखना है कि ये P कितना होगा, मतलब प्रेशर यहाँ पर कितना होगा। ऊपर प्रेशर कितना है P नॉट, ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो h हाइट जब हम लोग नीचे आ गए तब प्रेशर कितना होगा। ये हाइट हमने कितनी ली हुई है, ये मान के चलिए ये पूरी हाइट कितनी है, वाटर से पूरी हाइट कितनी है h। ठीक है, बात क्लियर है ना, डायग्राम समझिएगा। चलिए अब मैं ये जो सिलेंडर था मैं इसको अलग से बनाए ले रहा हूँ। ये ऐसा आपका सिलेंडर है, इसको हमने बाहर निकाल लिया है समझने के लिए केवल, ठीक है ना। इसकी हाइट कितनी है, h है। ऊपर इसके कैसा लग रहा है, P नॉट A। P नॉट A क्यों लिखा हुआ है, आप जानते हैं प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर लगने का मतलब फोर्स लगना ही है। तो ऊपर P था, इसका एरिया कितना हो गया P नॉट, ठीक है ना, मतलब इसका एरिया A हो गया तो फोर्स कितना हो गया P नॉट A। इसका जो वेट है वो नीचे लगेगा, कितना लगेगा mg, भाई वेट तो इसका नीचे ही लगेगा ना। और देखिए क्या होगा, जो ये नीचे है, नीचे जो इसका लिक्विड भरा है वो उस पर नीचे से फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, वो कितना हो जाएगा PA। हमने मान लिया यहाँ का प्रेशर कितना है P और एरिया तो A है ही क्योंकि ऊपर का एरिया भी है, ठीक है ना, समझ रहे हैं। अब देखिए लिक्विड कहीं भागा तो जा नहीं रहा, लिक्विड जहाँ था वहीं है, तो क्या लिखेंगे, सिंस लिक्विड इज एट इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम में है तो जितने भी फोर्स हैं नेट फोर्स क्या होंगे, जीरो होंगे। तो नीचे का फोर्स बराबर ऊपर का फोर्स। तो देखिए
कैसे करेंगे समझिएगा। नीचे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, ऊपर ये फोर्स देखिए अपवर्ड लग रहा है, और डाउनवर्ड फोर्स कौन कौन से हैं, पी नॉट ए प्लस एम जी। दोनों फोर्स कैसे हैं, ये नीचे हैं, पी नॉट ए प्लस एम को क्या मैं रो वी लिख सकता हूं, मास क्या होता है रो वी, ठीक है ना। और ये जी, पी नॉट ए, ये पी ए पहले से है, रो को रो रहने दीजिए, जी को पहले लिख लीजिए, वी को क्या मैं एरिया इंटू हाइट लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब इस ए से इस ए को कैंसिल कर दीजिए, तो P बराबर आएगा पी नॉट प्लस एच रो जी। कई जगह बुक में रो की जगह डी मान लेते हैं, तो एच डी जी हो जाता है। अब देखिए ये प्रेशर पहले से था, कहाँ पर था, ऊपर। जब आप नीचे आए, कितना नीचे आए, एच हाइट नीचे आए, तो इतना प्रेशर और आ गया, इतना प्रेशर और आ गया, कितना आया, P माइनस पी नॉट डेल्टा P कितना हो गया, एच रो जी, ठीक है ना। तो यानी कि नीचे आने पर या ऊपर जाने पर प्रेशर क्या हो रहा है, हाइट के हिसाब से घट बढ़ रहा है, कितना, एच डी जी, ठीक है ना। ये एच डी जी क्या है आपका, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गॉज प्रेशर। क्या है ये, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड एट हाइट h, ठीक है ना, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड एट हाइट h। बात क्लियर है, नोट कर लीजिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए P और H के बीच में ग्राफ बनाते हैं अगर हम लोग, यहाँ ले लीजिए H, यहाँ ले लीजिए P, इसको ज़रा कंपेयर करिए y बराबर mx प्लस सी से। ये है आपका y, ये है आपका c और ये है आपका m और ये है आपका x। तो इंटरसेप्ट इतना आपका कटा हुआ है, फिर ग्राफ कैसा जाएगा? स्ट्रेट लाइन। भाई जैसे जैसे h बढ़ रहा है वैसे वैसे p बढ़ रहा है ना। ये कितना है? p नॉट। बात क्लियर है? और अगर आप यहाँ पर स्लोप निकालने जाएंगे तो स्लोप कितना हो जाएगा? थीटा, यानी कि tan थीटा रो जी। क्या है ये? p और h के बीच का ग्राफ। थोड़ा और स्ट्रेट कर लीजिए इसे, ठीक है ना। जैसे जैसे h बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या बढ़ रहा है? p बढ़ रहा है। चलिए देखिए, जैसे ये जो हम लोगों ने पढ़ा अभी, अगर इसे मान लीजिए जैसे ये है आपका कोई डायग्राम दिया हुआ है ऐसे, इसकी हाइट आपको दे दे कितनी है? h, आपसे कहे यहाँ पर प्रेशर है P1, तो यहाँ पर प्रेशर कितना होगा? मान लीजिए जो लिक्विड भरा है उसकी डेंसिटी रो दे दे, तो आप तुरंत लिखेंगे P2, ऊपर का प्रेशर प्लस क्या कर देंगे? h रो g। नीचे का प्रेशर क्या होगा? ऊपर का प्रेशर प्लस h रो g, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हाट इज द प्रेशर ऑन ए स्विमर
10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ लेक। कह रहा है एक स्विमर है, जिस लेक में वो तैर रहा है, उस लेक में अगर वो 10 मीटर नीचे चला जाए सरफेस से तो उस पर कितना प्रेशर लगेगा। पहले तो ये सोचिए कि अगर सरफेस पे होगा तो कितना प्रेशर लगेगा। जब सरफेस पे होगा तो कौन सा प्रेशर लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0। नीचे आएगा तो प्रेशर कितना बढ़ेगा, जितनी हाइट है उस हिसाब से प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है ना। देखिए जब वाटर का आपको डेंसिटी ना दी हुई हो तो 1000 मान लेते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ आपको H दिया हुआ है कितना, 10 मीटर, रो है 1000 kg पर मीटर क्यूब, G की वैल्यू 10 मान लीजिए, P0 आप जानते ही हैं 1.01 10 की पावर 5। तो प्रेशर बताइए कितना हो जाएगा, P0 प्लस H रो G, H कितना है 10, ये कितना है 1000, ये कितना है 10, तो 3 1 4 1 5, तो ये कितना हो गया 2.01। नहीं समझ पाए रुकिए, ये कितना है 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 कॉमन लो तो यहाँ क्या बचा 1.01, यहाँ से कॉमन लिया तो कितना बचा 1, तो 2.01 10 की पावर 5, यानी कि लगभग 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना। नीचे आ जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऊपर था तो कितना लग रहा था 1 atm, नीचे आया तो 2 atm, और नीचे जाएगा तो प्रेशर और बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। नोट करिए आराम से। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एट द डेप्थ ऑफ
at the depth of 1000 meter in an ocean. Number 1, what is absolute pressure? Number 2, what is gas pressure? Number C, find the force acting on a window of area 20 centimeter into 20 centimeter of a submarine at this depth the internal of which किसका इंटरनल? सबमरीन का इंटरनल of which is maintained at sea level atmospheric pressure. sea level atmospheric pressure आपको दिया है रो बराबर 1.03 10⁻³ kg/m³ और g बराबर 10। ठीक है, क्वेश्चन समझिएगा। कह रहा है कि अगर किसी ओशियन में, किसी सी में 1000 मीटर नीचे चले जाएं तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या हो जाएगा। फिर दूसरे में पूछ रहा है गेज प्रेशर क्या हो जाएगा। तीसरे में पूछ रहा है कि एक अगर सबमरीन है, सबमरीन सब लोग जानते होंगे, अगर इसी गहराई में समुद्र में है, वो कितनी गहराई में, 1000 मीटर नीचे, तो अगर उसकी कोई खिड़की है जिसका एरिया कितना है 20 बाई 20 सेंटीमीटर स्क्वायर का, तो पूछ रहा है कि उस पर कितना फोर्स लगेगा। अब सीधी सी बात है, फोर्स कहाँ से आएगा? फोर्स आएगा प्रेशर से। तो अगर हम प्रेशर निकाल लें तो फोर्स निकल आएगा। अब प्रेशर कौन सा लगेगा उस पर? कह रहा है कि जो सबमरीन का इंटरनल है वो सी लेवल के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। ये आपको हिंट दी हुई है, तो आपको निकालना है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर आप लोग जानते हैं ना, एब्सोल्यूट प्रेशर ये होता है P। ठीक है ना, P क्या होता है? एब्सोल्यूट प्रेशर। और P माइनस P0 यानी कि डेल्टा P बराबर HdG क्या होता है? गॉज प्रेशर। ये क्या है? एब्सोल्यूट प्रेशर। और ये क्या है? चलिए तो ट्राई करिए आप लोग न्यूमेरिकल को। 2 पार्ट तो आसानी से कर ही सकते हैं।
चलिए शुरू किया जाए क्वेश्चन को सॉल्व करना। आप लोग कर चुके होंगे। चलिए पार्ट ए क्या पूछ रहा है, एब्सोल्यूट प्रेशर। तो P बराबर P नॉट प्लस एच डी जी। P नॉट आपका होता है 1.01 10 की पावर 5। H कितना है 1000। D कितना है, H रो जी होता है, H डी जी भी लिख सकते हैं। 1.03 10 की पावर 3 और G तो आपका 10 है, ठीक है। 1.01 10 की पावर 5 प्लस, देखिए ये 1.03 है, इसको मैं लिख रहा हूँ 103, ठीक है। 103 लिखने से क्या होगा, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो देखिए 3 जीरो यहाँ है, 3 यहाँ, 6 और 1 7, ठीक है ना। तो 2 जीरो कैंसिल हो गए तो कितने बचे 5। 10 की घाते 5 कॉमन ले लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 103 प्लस 1.01, तो ये हो जाएगा 104.01 गुणे 10 की घाते 5, यानी कि लगभग 104 ATM। क्या आ गया P। ये आपका पहला पार्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह आप दूसरा पार्ट B सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्या निकालना है, डेल्टा P किसके बराबर होगा, H रो G के। H है आपका 1000, रो कितना है 1.03 10 की पावर 3 और ये 10, तो ये भी मेरे समझ से 103 गुणे 10 की घाते 5, यानी कि लगभग ये 103 ATM के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा अंतर आएगा। ये क्या हो गया आपका गॉस प्रेशर ड्यू टू हाइट H, ठीक है। तीसरा पार्ट बचा इसका, ठीक है। इसका क्या बचा, तीसरा पार्ट बचा। उसके लिए कुछ और स्पेस चाहिए होगा थोड़ा सा। देखिए तीसरे पार्ट को आपको समझने के लिए एक चीज़ ये समझनी होगी कि कौन सा प्रेशर ले। प्रेशर दो तरीके के हैं, एक आपका एब्सोल्यूट प्रेशर है, एक आपका कौन सा प्रेशर है, गॉस प्रेशर है। लेकिन आपसे कह रहा है कि जो सबमरीन का इंटरनल है वो किस पर मेंटेन है, P नॉट पर। ध्यान से देखिएगा, P बराबर आपका होता है P नॉट प्लस H रो G। देखिए एटमॉस्फेरिक बाहर प्रेशर क्या होगा, टोटल प्रेशर कितना होगा P, ठीक है ना। अंदर कितना मेंटेन है P नॉट, ध्यान समझिएगा, टोटल प्रेशर कितना होगा P, अंदर कितना मेंटेन है P नॉट पहले से मेंटेन है, तो यानी कि जो विंडो है उस पर कितना लगेगा, जो बचा हुआ है वही तो लगेगा। बात समझिएगा, इतना लगना था पहले से, इतना लगना है टोटल, इतना पहले से है, तो बचा कितना, इतना ही तो बचा, ठीक है ना। तो यानी कि जो इफेक्टिव प्रेशर वहां पर काम कर रहा है वो कौन सा कर रहा है, PG बराबर H रो G, और प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया बराबर, फोर्स अपॉन एरिया बराबर क्या हो जाएगा, H रो G। यहाँ से आप देखेंगे तो फोर्स बराबर हो जाएगा H रो G गुणे A। H आपका कितना है 1000, रो है 1.03 10 की घाते 3, G है 10, और देखिए A कितना हो जाएगा 20 गुणे 20,
400 सेंटीमीटर स्क्वायर 10 की घाते -4, तो आ जाएगा ये 0.04। ठीक है, 0.04। तो देखिए 1 0 ये हटाइए, 1 0 ये हटाइए, तो ये हो जाएगा 4। तो 4 गुणे 1.03, कितने जीरो बचे? 2 यहाँ बचे और 3 यहाँ बचे, 10 की घाते 5। तो ये कितना हो जाएगा? देखिए इसको लगभग हम लोग क्या मान सकते हैं, सोच के बताइए ज़रा, कैलकुलेट करके बताइए। इसको अप्रॉक्सीमेटली हम लोग क्या मान सकते हैं, कितने न्यूटन हो सकता है ये? इसको कर सकते हैं आप, जो है ये हो जाएगा आपका 4.12 भाई, 4 1 = 4, 3 4 = 12, 10 की पावर 5 न्यूटन। यूनिट याद रखेंगे, फोर्स निकालना है तो न्यूटन। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या थी कि टोटल प्रेशर कितना लगता है, एब्सोल्यूट प्रेशर। अंदर उसके पास P0 पहले से है, एटमॉस्फेरिक पहले से है, तो कितना बचा जो काम करेगा? H ρg, यानी कि गॉस प्रेशर। नोट कर लें इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो बेंच में आ जाए, तो बेंच में आ जाए, बेंच में। नोट करिए क्वेश्चन को और समझिए सही से। चलिए आगे बढ़ें। स्वास्थ्य खराब चल रहा है इस समय, इसलिए हो सकता है आप लोगों को एनर्जी थोड़ा कम लग रही हो। कोई बात नहीं, आप लोग अपनी एनर्जी बढ़ाए रहिए। चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पास्कल लॉ, पास्कल का नियम। पास्कल नाम के एक बहुत बढ़िया वैज्ञानिक थे। अगर ये ना होते तो 4 पहिया और ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं इनकी सर्विसिंग ना हो पाती आज। कैसे, अभी देखेंगे जब देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल लॉ में हाइड्रोलिक लिफ्ट। अगर आप लोग कभी गाड़ी की सर्विसिंग कराने गए होंगे तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, बढ़िया हाथ से घुमाता है और गाड़ी ऊपर चढ़ती चली जाती है। ये जो आपका जैक हो गया, जितना भी ये सब सारी स्टफनी जो भी ये चीज़ें हैं, सब किस पे बेस्ड हैं? पास्कल बाबा पे। चलिए पास्कल का नियम, पास्कल्स लॉ। ब्लेज पास्कल नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये लॉ दिया। क्या बताया? बहुत ही सिंपल सा लॉ है ये। इस लॉ के हिसाब से जब भी आप किसी
जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी फ्लूइड पर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे तो अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ वो प्रेशर कभी भी उसका 1% लॉस नहीं होगा और वो प्रेशर पूरा का पूरा उस बॉडी में, उस फ्लूइड में क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, लिखिए व्हेनेवर एक्सटर्नल प्रेशर is applied on any part of a fluid, contained in a vessel, it is transmitted undiminished and equally in all part of fluid। पढ़े इसे कि जब भी एक्सटर्नल प्रेशर एक जो फ्लूइड है किसमें कंटेन्ड है, किसी वेसल में, किसी पात्र में भरा हुआ है, उस पर अगर आपने एक्सटर्नल प्रेशर लगाया तो वो प्रेशर उस पूरे फ्लूइड के हर पार्ट में ट्रांसमिट होगा। और कैसा ट्रांसमिट होगा, इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड, मतलब उसमें कोई भी कमी नहीं आएगी और बराबर बराबर बटेगा। ठीक है ना, किसी के साथ कोई भी पक्षपात नहीं होगा कि इधर वाले को ज़्यादा उधर वाले को कम। ठीक है ना, तो पास्कल लॉ ये हो गया। आप देखना है पास्कल लॉ के हम लोग को कुछ एप्लीकेशंस, तो जो सबसे फेमस एप्लीकेशन है वो हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट का यूज आप सब लोग जानते हैं, बहुत कम प्रेशर या बहुत कम फोर्स लगाकर भारी से भारी चीज़ों को उठा लेना। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसके, कई हैं। हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो क्या देखने जा रहे हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट। इसका देखिए थोड़ा बहुत बेसिक कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं क्या है। देखिए ये आपकी एक हाइड्रोलिक लिफ्ट है, इसमें हमने क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है। कैसा फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड भरा हुआ है। ये वो एरिया है A1 जहाँ पर आप फोर्स लगाते हैं, और ये वो एरिया है जहाँ पर आपको आउटपुट चाहिए। जैसे मान लीजिए कार इसके ऊपर बनी हुई है, इस कार को आपको उठाना है तो आप इसको क्या करेंगे, प्रेस करेंगे किसी न किसी तरीके से। आजकल तो वो हैंडल वाला सिस्टम चलने लगा, उसको घुमाते हैं तो ये कहाँ जाता है, नीचे जाता है।
अब देखिए पास्कल लॉ ये कहता है कि जो प्रेशर आप यहां लगाएंगे इस पॉइंट पर, वही प्रेशर आपको यहां मिलेगा, क्योंकि प्रेशर क्या होगा, ना तो खत्म होगा, अनडिमिनिश्ड रहेगा, इक्वली ट्रांसमिटेड होगा। मतलब इस तरफ का प्रेशर और इस तरफ का प्रेशर दोनों क्या है, बराबर हैं। तो इस तरफ का प्रेशर क्या हो जाएगा, देखिए P1 बराबर P2, तो ये क्या हो गया F1 बटे A1 बराबर F2 बटे A2। तो F2 की वैल्यू जरा यहाँ से आप देखेंगे तो आएगा F1 A2 बटे A1। F2 बराबर क्या आया, F1 A2 बटे A1। ठीक है, अब देखिए हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहेंगे, देखिए ज़्यादा फोर्स हमें ना लगाना पाए। देखिए F2 बढ़ाने के दो तरीके हैं, या तो आप सीधे F1 को बढ़ा दीजिए, या A2 को बढ़ाइए, या A1 को कम करिए। तो F1 को हम नहीं बढ़ा सकते, हर आदमी की एक लिमिट है फोर्स लगाने की। तो हम लोग करते क्या हैं, A1 को क्या करते हैं, छोटा, जिस तरफ से आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो क्या है, छोटा, और जिधर फोर्स जाना है उधर क्या करते हैं, बड़ा। आपने देखा होगा कार आपको जहां उठानी होती है तो वो सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है। जब A2 बड़ा होगा तो F2 बड़ा होगा। A1 जहां से आप फोर्स लगा रहे हैं वो A1 क्या है, बहुत छोटा, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो F2 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, किसकी मदद से हो पा रहा है ये, पास्कल लॉ की मदद से। ठीक है ना, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, F2 को बड़ा करना है अगर, तो A2 को बड़ा करिए और A1 को क्या करिए, छोटा करिए। तो ये है आपका पास्कल लॉ, नोट करिए इसे। गिर गया, गिर गया, गिर गई, कि दाल गिर गई।
तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने पढ़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रेशर के बारे में। 3 तरह के प्रेशर पढ़े, एब्सोल्यूट प्रेशर, गॉज प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स किए और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा पास्कल्स लॉ। क्या कहता है कि अगर आप किसी फ्लूइड पर जो वेसल में कंटेंट है उस पर अगर आप प्रेशर लगाएंगे तो प्रेशर जो है इक्वली और अनडिमिनिश्ड फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसका कोई भी लॉस नहीं होगा। उस पर बेस्ड हमने एक क्या देखा? हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट का यूज क्या होता है? कम फोर्स लगाकर किसी बड़ी ऑब्जेक्ट को क्या करना? उठाना। ठीक है ना? और आपने समझा भी कि कैसे उसको कर सकते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग आगे। थैंक यू। कब प्लान चेंज हो गया?